नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। पंचकेदार यात्रा में जब पांडव ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए कल्पेश्वर पहुंचे तो भगवान शिव से कहा कि अब हमें मोक्ष दे दो। तब भोलेनाथ ने कहा कि मोक्ष तो केवल नारायण ही दे सकते हैं, तुम उनकी तपस्या करो। पांडवों के अनुरोध पर भगवान शिव ने इस स्थान पर ध्यान लगाकर बद्री नारायण का ध्यान किया। नारायण ने प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और मोक्ष हेतु बद्रीनाथ सतोपंथ जाने को कहा। भोलेनाथ के ध्यान के कारण यह स्थान ध्यान बद्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन समय में यहीं से बद्रीनाथ के लिए गेहूं पीसा जाता था। यहीं पर भगवान शिव का पश्चिम मुखी ध्यानेश्वर मंदिर है। उर्गम घाटी में ध्यान बद्री और कल्पेश्वर 12 महीने खुले रहते हैं। कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में पंच बद्री और पंच केदार देखे जा सकते हैं, इसलिए तो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहाँ आज भी देवी देवताओं को पूजा जाता है, जहाँ आज भी सच्ची श्रद्धा वाले को भगवान दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में एक ऐसा गांव पड़ता है जिस गांव का नाम बड़ी सुरीली शब्दों में लिया जाता है, उर्गम, जहां पर तमाम देवी देवताओं के मंदिर देखे जा सकते हैं। इसी स्थान पर भगवान ध्यान बद्री जी का प्राचीन मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी से ही भक्तों को दिखाई देता है। कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों की भीषण युद्ध हुआ था तो युद्ध के दौरान कई ब्राह्मणों की हत्या भी हुई थी और पांडवों ने अपने मोक्ष के लिए हमारे उत्तराखंड में आए थे। तब पंचकेदार यात्रा में जब पांडव ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए भगवान कल्पेश्वर महादेव पहुंचे। ध्यान बद्री के बगल पे ही भगवान ध्यानेश्वर महादेव का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ ने इसी स्थान पर पांडवों के अनुरोध पर भगवान नारायण का ध्यान किया था और भगवान नारायण इस स्थान पर प्रकट हुए और तभी से कहा जाता है कि यह स्थान ध्यानेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये 12 महीने ध्यान बद्री और जो पंच केदार में पंचम केदार कल्पेश्वर है, दोनों 12 महीने खुले रहते हैं। अत्यंत रमणीक स्थान भगवान ध्यान बद्री जी के दर्शन प्राप्त करने से मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तभी तो इस स्थान को भगवान ध्यान बद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुबह शाम भगवान नारायण जी की आरती होती है। कहते हैं कि इस मंदिर को बाद में पांडवों ने स्वयं बनवाया था। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, मानो यहाँ पर कुदरत का अनोखा उपहार देखने को मिलता है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते ही नारायण नारायण का जप करते हैं। इस मंदिर तक पहुँचते ही कहते हैं जहाँ नारायण जी रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। पुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर का एक बार दर्शन प्राप्त करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 2 किलोमीटर आगे से भगवान ध्यान बद्री जी का दर्शन किया जा सकता है। पंचबद्री में ध्यान बद्री स्थित है। ध्यान बद्री एकमात्र ऐसा मंदिर है पंचबद्री में जो कि 12 महीने खुला रहता है और इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने पांडवों के आग्रह पर भगवान बद्री विशाल का ध्यान किया था, इसलिए इसे ध्यान बद्री कहा जाता है। यहीं पर बगल में भगवान ध्यानेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि पश्चिम मुखी दरवाज़ा है और प्राचीन समय में यहीं से बद्रीनाथ के लिए आटा पीसा जाता था जब पैदल मार्ग रहा था। और यह स्थान इतना पावन स्थान है कि यहाँ पर भगवान नारायण ध्यान में रहते हैं और कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने इस स्थान पर नारायण का ध्यान किया था तो तब भगवान भोलेनाथ ने आग्रह किया कि आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूँगा और दोनों के कपाट 12 महीने खुले रहेंगे। ध्यान बद्री से देखिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट।